फायर को लेकर कितना संजीदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी कथनी और करनी पर हमेशा से जो है वो फर्क रहा है। और जिस तरीके से हम पहले ही कयास लगा रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक मिस एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान दोबारा से कर सकता है, और वही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े धमाके जो हैं वो नगरोटा जी। के आसपास में सुनाई दिए हैं, और इसके साथ साथ में जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन के पास आरएसपुरम में भी जो ड्रोन जो है वो स्पॉट किए गए हैं। श्रीनगर में कई जगह जो है वो धमाके जो है वो देखने को मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि चाहे वो एक तरफ से सीज फायर वायलेशन ना करने का जो है वो कसम खा रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ उसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आसिम मुनीर जो है उनका सरगना है, और आसिम मुनीर अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। न केवल युद्ध विराम का उल्लंघन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया गया है, बल्कि ड्रोन की मूवमेंट जो है, ड्रोन से भी हमला जो है वो लगातार किया गया है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्या हो रहा है। एक बार फिर जो है वो मैं किन किन जगहों पर फायरिंग हुई है एक बार मैं जरा नाम पढ़ के बताऊंगा, आप उसको कंफर्म कीजिएगा। अखनूर रीजन में फायरिंग हुई है, सुंदरबनी साइड फायरिंग हुई है, इसके अलावा केरी बत्तल में फायरिंग की खबर आ रही है, आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की खबर आ रही है, साथ ही साथ चंबा सेक्टर में फायरिंग की खबर आ रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है कंचक अखनूर परवाल में हेवी शेलिंग की खबर है। इसको जरा बताइएगा। और सियालकोट पाकिस्तान की तरफ जहां पर भारत ने जवाबी हमला किया है वहां से बता रहे हैं जबरदस्त फायरिंग सियालकोट में हो रही है, नौशेरा में फायरिंग हो रही है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो अरनिया सेक्टर है, आरसपुरा सेक्टर है, परगवाल का इलाका है, साथ ही साथ में अखनूर के साथ लगता हुआ जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, केरी बट्टल का, सुंदरबनी में, नौशहरा में, जो राजौरी के सेक्टर में जो है वो लगातार सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और इसके साथ साथ में ड्रोन से भी जो है वो हमला, क्योंकि सीरियस चीज ये है कि एक तरफ तो युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कर ही रहा था, वो पिछले कई दिनों से कर रहा था। जब ये आतंकी हमला नहीं हुआ था तब भी पाकिस्तान की तरफ से ये युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन ड्रोन के हमले और मिसाइल के जो हमले हैं वो अब लगातार उसकी इंटेंसिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा दी गई है। और एक तरफ तो अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है पाकिस्तान कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, भारत ने बहुत मार मारी है, हमने उनके कई एयरबेस जो है वो पूरी हीरानगर कठुआ में ड्रोन्स देखे जाने की खबर है। क्या ये माता वैष्णो देवी के टेंपल के आसपास कठुआ में अगर ड्रोन देखा गया है तो जाहिर सी बात है कि वैष्णो देवी टेंपल भी यहीं पर है। देखिए, कठुआ गेटवे ऑफ जम्मू है, पंजाब के साथ लगता हुआ ये इलाका पड़ता है, और वहां पर ड्रोन की एक्टिविटीज जो है वो निश्चित रूप में देखी गई हैं, लेकिन कटरा में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कटरा के साथ लगता हुआ जो नगरोटा का इलाका है वहां पर जरूर ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, क्योंकि 16 कोर का हेडक्वार्टर जो है वो नगरोटा में है, और ऐसे में अगर 16 कोर को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है तो फिर ये बहुत सीरियस कंसर्न है, और इसका जवाब जो है वो बहुत कड़ाई के साथ भारत देगा। हमने कल भी बताया था कि जो नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, एयरबेस स्टेशन उधमपुर है, वहां बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। रमन आपका रुख करेंगे, बहुत बड़ी खबर जल्दी दर्शकों को बताते हैं। श्रीनगर में कई धमाके सुने गए, श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये चौंकाने वाली बात है, अचानक ये क्या हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सीज फायर के बाद अचानक से ये फायरिंग शुरू क्यों हो गई है। आपको बता दें, रिपोर्टेडली ड्रोन अटैक एंड ब्लैकआउट इन कंटोनमेंट इन उधमपुर, लगातार जम्मू से फायरिंग की खबर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ब्लैकआउट और सायरन की खबर श्रीनगर से आ रही है, और आर्टिलरी एलओसी पर जमकर गरज रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक मीटिंग भी इस वक्त अभी भी जारी है, जो शाम में मीटिंग प्रधानमंत्री की चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएवी इंटरसेप्टेड ओवर नगरोटा में भी कुछ अननोन एयर व्हीकल्स देखे गए हैं। मल्टीपल ड्रोन इंटरसेप्टेड इन उधमपुर। नासिर के पास चलें जल्दी से। नासिर, श्रीनगर से क्या रिपोर्ट आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही 2 धमाकों की आवाज जो है श्रीनगर में सुनाई थी। उसके बाद बैक टू बैक 4 धमाके जो है लगातार हो रहे हैं। पूरे श्रीनगर जो है इन धमाकों से गूंज उठा। सायरन्स को भी ऑन किया गया है, एडीएस सिस्टम जो एयरपोर्ट पे उसको भी ऑन किया गया था। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, पाकिस्तान की बोली जो है, दोगलापन जो है वो बिल्कुल दुनिया के सामने आया। फिर से एक बार जो है ड्रोन को पूरे जो कश्मीर से लेकर गुजरात तक स्पॉट किया गया। जब कश्मीर की बात करें, बारामूला की बात करें, पाटन की बात करें या गुलमर्ग
गुलमर्ग सेक्टर की बात करें, अखनूर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, त्राल की बात करें, जितने भी एरियाज कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर घाटी में है, तो कहीं ना कहीं कहीं पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया, कहीं पे शैलिक, कहीं पे ड्रोन्स को स्पॉट किया गया, कहीं पे ब्लास्टर्स के साउंड जो है पूरी श्रीनगर घाटी में सुनाई दे रहे हैं। अब किस एरिया में ये ब्लास्टर्स हुए हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुए, लेकिन मैं घर में बैठ के भी ये ब्लास्टर्स के साउंड जो है आराम से सुन रहा हूं। बिल्कुल मेरे कानों से ये आवाजें जो गूंज रही है, कुछ समय पहले ही 2 ब्लास्टर्स हुए थे, लेकिन अभी इस टाइम लगातार 4 बैक टू बैक ब्लास्टर्स के साउंड मेरे घर पे सुनाई दिए। तो कहीं ना कहीं पूरे श्रीनगर जो है डर और खौफ में है, पूरे श्रीनगर ब्लैकआउट किया गया है। एयरपोर्ट साइड सायरन्स बजाए गए हैं, सोनवार साइड सायरन्स बजा गए हैं और लोगों को बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, फिर आपका रुख करते हैं नासिर। बड़ी खबर ये आ रही है, श्रीनगर में 7 से 8 धमाके हुए, तेज धमाकों से गूंजा है श्रीनगर, और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इस बात को कंफर्म भी किया है। अभी तक कहां जो है वो धमाके की आवाज सुनी गई है। श्रीनगर आपको बता रहे हैं, इसके अलावा उधमपुर, अखनूर, नौशीरा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू, सुंदरबनी, आरसपुरा, अरनिया और कठुआ में धमाके सुने गए हैं। श्रीनगर के साथ साथ ये 11 इलाके हैं, यानी कि कुल 12 जगहों पर शेलिंग की खबर है, तेज धमाकों की खबर है। श्रीनगर में भी तेज धमाके सुने गए। जल्दी से नासिर के पास चल रहे हैं। नासिर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल अभी भी ये कहने से पहले ही कुछ ब्लास्ट के साउंड जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर के जो लोकल्स हैं वो अपने घरों के अंदर चले गए, लाइट जो है ऑफ की गई है, ब्लैकआउट जो है वो किया गया। सायरन्स की गूंज जो है पूरी तरफ, बिल्कुल देखिए जहां पे मैं रहता हूं यहाँ पे भी जो है ब्लैकआउट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो चली गई है। कहीं ना कहीं अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पांथा चौक के इलाके से भी हेवी फायरिंग के आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। कहीं ना कहीं पूरा श्रीनगर, जितने भी लोकेलिटी श्रीनगर में हर जगह ब्लास्टर्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं, कहीं से फायरिंग के साउंड सुनाई दे रहे हैं। तो पूरा श्रीनगर जो है इसको डर और खौफ में है। देखिए कुछ समय पहले ही जब पाकिस्तान ने सीज फायर पे एग्री किया था कि कुछ होगा नहीं, उसके बाद आप देख लीजिए 10 मिनट के भीतर ही हमें ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि जम्मू के कुछ एरियाज में ड्रोन स्पॉट किए गए। उसके बाद कश्मीर में बैक टू बैक बारामूला, पटन, श्रीनगर, अवंतीपोरा, श्रीनगर एयरपोर्ट साइड, वहां से भी ब्लास्टर्स के साउंड जो है सुनाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का दोगलापन जो है वो लोगों के सामने आया। पाकिस्तान पीठ पीछे वार करने की उनकी हमेशा आदत है, उनके खून में है, मुंह में राम राम बगल में चुराइए उनका काम है। तो पाकिस्तान की जो भी बात है वो कहते हैं कुछ और खबर आ रही है। नासिर, आपके पास वापस लौटेंगे। पाकिस्तान के दोगलापन का इलाज भारत जानता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दे दिए हैं। बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है, और फ्री हैंड दिया गया है बीएसएफ को कि वो खुले तौर पर जवाब दें, पूरी ताकत के साथ जवाब दें। जवाब देने में गोलियों और गोला बारूदों की गिनती नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए हैं। सीधे चल रहे हैं इस वक्त शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। शिवम, खबर ये आ रही है एमएचए ने खुली छूट दे दी है बीएसएफ को, और कहा है इनका तरीके से इलाज होना चाहिए। बिल्कुल इनका तरीके से इलाज होना चाहिए, और तरीके से इलाज हो भी रहा है। लेकिन विक, एक बात हमें ये समझनी होगी, ये उस मोमेंट पे हुआ है जहां पर इन्होंने बहुत बड़ा पीठ में छुरा जो है वो भोंपा है, क्योंकि सीज फायर हो गया था। अब क्योंकि सीज फायर जो है वो हो गया था, ये सभी ने मान लिया था, इसलिए जो प्रोटोकॉल के तहत जो ब्लैकआउट किया जा रहा था हर जगह,